साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक महत्वपूर्ण फैसला है गुजरात हाई कोर्ट का, जिसका डेट है 18/6/26। उसमें क्या बैकग्राउंड था, क्या लॉ पॉइंट लेड डाउन हुए और कैसे फ़ायदा मिला अक्यूज़्ड को और अल्टीमेटली अक्यूज़ जो है एक्विटल हुआ उस कंसर्न केस में। तो बेसिकली ये केस स्टडी जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, तो एक नोटबुक को मेंटेन कर लीजिए विद पेन और पेंसिल। हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे। मैं केस का बैकग्राउंड प्लस लॉ पॉइंट आपको स्पेसिफिक करूँगा और यदि आपके केस के फैक्ट्स सिमिलर हैं विद दैट केस, डेफिनिटली ये पॉइंट्स जो हैं आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं। क्लियर है? डायरेक्टली वी आर मूविंग ऑन द स्क्रीन। जिस फैसले को आज हम डिस्कस करेंगे, ये प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने। जजमेंट का डेट है 18/6/2026। इस केस का बैकग्राउंड क्या है, उसको हम देख लेते हैं कि जो अक्यूज़्ड है, वो एक लोक सेवक है। देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि आप लोक सेवक नहीं हैं। अगर आप लोक सेवक नहीं हैं, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। क्योंकि अगर आप लोक सेवक नहीं हैं, तो आप धारा 7 पीसी एक्ट में प्रोसिक्यूट नहीं हो सकते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लो। ये है गोल्डन रूल नंबर 1। एलिगेशन ये था अक्यूज़ पे कि उसने डिमांड किया ब्राइब को। एक सर्टेन अमाउंट यहाँ पर बताया गया, जो था 40,000 रुपए और ये एलिगेशन था कि जो ये डिमांड था, इट वाज़ रिगार्डिंग टू रिड्यूस द पेनल्टी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट। क्लियर है? और आप वाले केस में कोई ना कोई मोटिव होगा। पर यहाँ पर अपने लिए एक प्लस पॉइंट क्या है कि अगर वर्क पेंडिंग नहीं है या वर्क के लिए आप कॉम्पिटेंट नहीं है या वर्क डिस्पोज ऑफ हो चुका है पहले, तो इससे मोटिव वाला जो पार्ट है, वो होता है अफेक्ट। इसलिए हर एक पॉइंट का वैल्यू है। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ कि यदि आप लड़ रहे हो डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो लीड प्लस इन्फॉर्मेशन पे काम करो। आपके एडवोकेट्स होने चाहिए अनुभवी। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ड्राफ्टिंग में अगर गलत चीज़ लिख दी, तो सुधार नहीं पाओगे सुप्रीम कोर्ट तक भी। क्लियर है बात ये? इसलिए जो वकील आपकी पैरवी कर रहा है मौके पे, उससे कई गुना ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो एडवोकेट जो आपके केस में ड्राफ्टिंग को लिखेगा। वो ड्राफ्टिंग को नहीं लिख रहा होता है, जो किस्मत है आपकी वो लिख रहा होता है। गलत ड्राफ्टिंग को आप क्योर नहीं कर सकते हो, पर आर्गुमेंट गलत हो गया तो उसको क्योर करना पॉसिबल है। इसलिए ये बात ध्यान रखो कि जो कुछ लिख के देंगे वो ढंग से लिख के दो। इस केस में रिपोर्ट हुआ, एसीबी ने जो है ट्रैप किया अक्यूज को एंड फाइनली ही वाज चार्ज शीटेड। पर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो पैसा रिकवर हुआ, वो हुआ था फ्रॉम द सोफा एंड अक्यूज वाज सिटिंग नियर द सोफा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। देखिए, जब भी कोई रिकवरी अक्यूज से नहीं होती है, रिकवरी किसी सोफे से है, किसी टेबल से है, किसी ड्रॉर से है, किसी अलमीरा से है, तो वहाँ पर अक्यूज को उसका मिलता है प्लस पॉइंट। कारण क्या है कि संभावना है कि मनी को जो है ग्राफ्ट कर दिया होगा कंसर्न परिवादी ने। क्लियर है? और इस बिंदु पर जजमेंट भी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जो हम सबके संज्ञान में भी है। अल्टीमेटली ट्रायल कोर्ट ने जो है कन्विट कर दिया कंसर्न अक्यूज को। फिर ये मामला जो है अपील में गया। अपील में जो लॉ पॉइंट्स हैं वो क्या क्या थे कि डिमांड ऑफ ब्राइब जो है वो साबित करनी है प्रोसिक्यूशन को। एक बात ध्यान रखिएगा कि डिमांड ऑफ मनी एक अलग चीज़ है और डिमांड ऑफ ब्राइब जो है एक अलग स्थिति है। डिमांड ऑफ ब्राइब जो है साबित करना है। कुल मिला करके एक स्टोरी होती है प्रोसिक्यूशन की, जिसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस, जिसके समर्थन में दो काम करने हैं प्रोसिक्यूशन को। सबसे पहली बात, साक्ष्य जो है जुटानी है, विच मस्ट बी कॉन्सिस्टेंट। नंबर 2, कोरोबोरेटिव इन नेचर। ये आप नोट डाउन कर लो। दूसरी बात, जो कंसर्न स्टोरी है डिफेंस की, उसको डिस्कार्ड भी करना है। तो इसलिए इनके लिए इतना आसान नहीं है केस को लड़ना। पर आप लोगों का पैटर्न बड़े ओल्ड है भाई, पैटर्न चेंज करना पड़ेगा आपको। अगर अभी पैटर्न चेंज नहीं करोगे तो मारे जाओगे। अभी हम लोग जी रहे हैं 2026 में। अभी हमारे पास एआई टूल का फैसिलिटी भी है, हमारे पास फैसिलिटी है एडवांस रिसर्च का भी। तो कुल मिला के ऐसे कई टूल्स हैं जिसके माध्यम से हम डाउट क्रिएट कर सकते हैं प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में, पर आप लोग मेहनत नहीं करते हो। आप लोगों का मानना क्या है कि अगर हम केस को लड़ेंगे ना तो केस को जीत जाएंगे। देखिए, केस को लड़ोगे तो केस को डेफिनेटली हार जाओगे। केस को लड़ना नहीं, केस को मैनेज करना है आपको।
ये आप नोट डाउन कर लो, लिख लो। तो जब भी पैरामीटर आएगा डिमांड का, तो सबसे पहले ये असर्टेन करो कि डिमांड को लेकर के फैक्ट्स क्या हैं इनके पास में। अगर फैक्ट्स जो हैं जनरल हैं, या फैक्ट्स हैं ओमनीबस, या फैक्ट्स हैं नॉन स्पेसिफिक, या फैक्ट्स हैं डाउटफुल, देन 100% यू विल गेट द बेनिफिट। क्लियर है? तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ केस को मैनेज कर रहा हूँ। जो केस का बैलेंस बिगाड़ा प्रोसिक्यूशन ने, उसको वापस से बैलेंस कर रहा हूँ। तो हमें इनका केवल देना है एक स्पष्टीकरण। उदाहरण के लिए ए कहता है कि बी ने 5 लाख रुपए मांगे टूवर्ड्स द ब्राइब। एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन। बी ये कहता है कि साहब ये उधार के पैसे। ठीक है, तो जो स्पष्टीकरण दिया है बी ने, उसको प्रूव करना है बी को। अगर बी ने ये प्रूव कर दिया कि ये पैसे उधार के हैं, तो वहां पर केस क्या हो जाएगा फिर। तो उसके लिए आपको फाइल को पढ़ना होगा, उसका निष्कर्ष निकालना होगा, डिफेंस लाइन को रेडी करना होगा। तो प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी केस को लड़ रहे हैं तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर प्लानिंग नहीं करी आपने केस को लड़ने से पहले, डिफेंस लाइन भी रेडी नहीं है आपकी, तो आप सक्सीड कैसे हो पाओगे। देखिए, हम जो भी काम आजकल करते हैं उसमें हम प्लानिंग करते हैं। इस बात से आप सहमत हो ना? तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। बगैर प्लानिंग हम जीत नहीं पाएंगे। दूसरी बात, अगर डिमांड साबित नहीं है, वॉलंटरी एक्सेप्टेंस साबित नहीं है, मियर रिकवरी से कन्विक्शन नहीं होगा। प्रिजम्पशन तभी ड्रॉ होगा जब फाउंडेशनल फैक्ट्स प्रोसिक्यूशन जो है साबित कर पाता है। मैं खासकर बात कर रहा हूँ डिमांड एंड एक्सेप्टेंस की। क्लियर है? अगर इसके बारे में कोई स्पष्ट व्यू नहीं है प्रोसिक्यूशन का, एविडेंसेस जो है इनकॉन्सिस्टेंट है, लेक ऑफ कोरोबोरेशन है, तो वहां पर आप जीत सकते हैं। ये आप जो है नोट डाउन कर लीजिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो कंसर्न परिवादी है उसका लोकस स्टैंडर्ड नहीं होता केस में। मीन्स जो ऑनर है वो कोई और है, तो ऑनर ने ना तो ऑथराइज किया इस व्यक्ति को। तो कुल मिला करके ये जो कंसर्न व्यक्ति है, इसको हम कर सकते हैं टैग इन द कैटेगरी ऑफ ब्लैकमेलर, कि ये प्रोसीडिंग्स करके सिर्फ ब्लैकमेल कर रहा है अक्यूज्ड को। तो इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि फैक्ट्स को देखो, फैक्ट्स में विरोधाभास कैसे पैदा करें, उसके लिए जो अपॉर्चुनिटीज है उसको देखो, तभी आपको जो है फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर दो बातें निकल के आई थी कि पहली बात, जो परिवादी है वो एक थर्ड पार्टी है, उसका लोकस स्टैंडर्ड नहीं है, और जो ऑनर है उसने ना तो ऑथराइज किया और ना ही जानकारी है उसको प्रोसीडिंग के बारे में। तो इसका मिला प्लस पॉइंट कंसर्न अक्यूज को, क्योंकि ये स्पष्टीकरण डाउट क्रिएट कर रहा था। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण साक्ष्य थे उसको विदहेल्ड कर लिया गया, और जो अक्यूज था वो काम के लिए कंपेटेंट नहीं था। कारण क्या है कि जो ये कंसर्न प्रोसीडिंग करी वो किसी अन्य संस्थान ने करी है, और जो अक्यूज है उसका संस्थान अलग है। तो अलग अलग सब डिवीजन होने से जो अक्यूज के द्वारा कार्रवाई था वो करना असंभव था। ना तो काम पेंडिंग था और ना ही कॉम्पिटेंट था अक्यूज। तो ये भी एक प्लस पॉइंट था डिफेंस के लिए। तो फाइनली कोर्ट ने इन सब बातों को देखते हुए अक्यूज को जो है एक्विट कर दिया। तो कितना महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिली इस कंसर्न केस से। जब भी आप केस को लड़ते हो तो मेहरबानी करके वो पैटर्न को रिमूव कर दो। मैं जो केसेस को पढ़ता हूँ या मेरे क्लाइंट्स जो है केसेस को ऑब्जर्व करते हैं, तो हम केवल एक ही बात पर जोर देते हैं कि फैक्ट्स क्या हैं उसको देखो, और आपको सबसे पहले देखना है रिपोर्ट को। सबसे पहला काम ये करना है। आप लोग अगर तो चार्जशीट आ गई, वकील साहब को फाइल दिया है, अब वकील साहब कॉम्पिटेंट है या नहीं है पता ही नहीं अपने को, या वो क्या कर पाएंगे हमारे केस में, तो हमें पैरवी करानी है योग्य अधिवक्ता से। नंबर 2, हमें फाइल को पूरा पढ़ना है। नंबर 3, जो कंसर्न आपकी रिपोर्ट है उसको पूरा पढ़ लो, उस रिपोर्ट में क्या मोटिव निकल के आ रहा है। अगर वो काम पेंडिंग नहीं है और उस बात को वेरीफाई नहीं करा कंसर्न सीबीआई ने या एसीबी ने, देन डेफिनेटली वी कुड हैव द बेनिफिट। इसके बाद हम पढ़ेंगे एफआईआर को, फिर हम पढ़ेंगे वेरिफिकेशंस को, फिर हम पढ़ेंगे सीडीआर को, फिर हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन को, फिर हम पढ़ेंगे प्री ट्रैप को, सैंक्शन को, चार्जशीट को। तो हर एक बिंदु पर कुछ ना कुछ कमियां मिलेंगी आपको। क्लियर है बात है? और अभी तो मैं देख रहा हूँ खासकर सीबीआई ट्रैप्स में कि जो सर्टिफिकेट है धारा 63 सब क्लॉज 4 बीएसए के, उसमें लाखों कमियां मिल जाएंगी आपको, पर ढूंढनी पड़ेंगी आपको। क्लियर है? और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इन द सर्टिफिकेट और इन द कंसर्न डॉक्यूमेंट दे आर सिंपली मेंशनिंग अ कंप्यूटर और कम्युनिकेशन डिवाइस। देखिएगा अभी अपने केस में, जबकि जो कंसर्न डिवाइस को रिकॉग्नाइज किया गया है, या तो वो होगा मेमोरी कार्ड, या वो होगा कोई मोबाइल फोन, या कोई डिवाइस ऑफ कम्युनिकेशन जो कि कंप्यूटर से बने, उसके बावजूद भी इन द रूटीन में डॉक्यूमेंट जो है एग्जीक्यूट किए जा रहे हैं। पर हम लोग ध्यान देते नहीं है, फिर नुकसान जो है हमको इसका जो है झेलना पड़ता है। इसलिए मजबूत पैरवी तभी संभव है जब हम खुद से फाइल को पढ़ेंगे। आप खुद जो है फाइल लेके बैठो। और कई बार लोग यूज करते हैं चैट जीपीटी को, जेमिनीज को, इसको आप यूज करो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर बेसिकली इसका आप यूज करो पेड वर्जन। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ बेसिकली कि हमें वर्कआउट करना है, तरीके से करना पड़ेगा। और जो इन्फॉर्मेशन एआई के पास है, एक बात समझ लेना, ये इन्फॉर्मेशन लिमिटेड है। देखो, जो इंसानी दिमाग है वो एक अलग पर्सपेक्टिव में काम करता है, और जो मशीनी दिमाग है ये काम करता है गार्बेज इन गार्बेज आउट पे। जो आप प्रॉम्प्ट दोगे, जो आप कमांड दोगे, वैसा का वैसा आपको जो है ये डेटा प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे
कि फाइल को पूरा पढ़ लो। जब ड्राफ्टिंग करोगे आप, तो उसमें कम से कम एज़ अ टूल इनको यूज़ कर सकते हो, जस्ट टू मेक अ ड्राफ्टिंग एफिशिएंट, इफेक्टिव, ये आप कर सकते हो। बाकी अगर इन रूटीन में इसको आप यूज़ करोगे और खासकर फ्री वर्जन्स को यूज़ करोगे, तो इसके रिजल्ट्स आपको ऑप्टिमम आएँगे ही नहीं। क्लियर है बात है? इसलिए बहुत ज़रूरी है कि तरीके से हम लोग काम करें, तरीके से वर्कआउट करें और एक-एक बात पे काम करते हुए हम लोग आगे बढ़ें। बस ये दिमाग में चीज़ सेट कर लिया आपने, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट। तो इसलिए हमें टेक्नोलॉजी का साथ लेना पड़ेगा। भाई ज़माना मॉडर्न है, पर हमें जो लड़ने के पैटर्न्स हैं उसको भी चेंज करना होगा। सिर्फ टेक्नोलॉजी है, पर लड़ने की प्लानिंग नहीं है, अनुभव नहीं है, तो कैसे लड़ पाओगे? इसलिए आज का टाइम है टेक्नोलॉजी का, आज का टाइम है मैनेजमेंट का, आज का टाइम है लीगल साइंस का। तो हमें तीनों पर्सपेक्टिव पे काम करना होगा। वी नीड अ प्रॉपर प्लानिंग, वी नीड अ प्रॉपर लीगल साइंस टू डिफेंड और कॉन्टेस्ट एंड वी नीड द एआई टूल, ताकि हम एक ड्राफ्टिंग को इफेक्टिव करते हुए उसको एक तरीके से सबमिट जो है कर सकें, ताकि हमारा जो बचाव है, जो हमारा पक्ष है, वो मजबूती के साथ जो है रिकॉर्ड पा सके। क्लियर है बात ये? तो इसलिए इन पे ध्यान दें और इसी नियमों के साथ जो है आगे बढ़ें, देन डेफिनिटली यू मे इंश्योर द सक्सेस इन योर केस। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय राम जी की।